हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। गाइस, हमने देखा होगा कि जब भी हम एक्सेल पे वर्क करते हैं तो जब भी हम एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं तो एक हमारे पास इंटरफेस आता है एक्सेल का। वो हमसे पूछता है कि सपोज कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ एंड देन मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक्सेल की फाइल ओपन हो रही है, एक्सेल मेरी वर्कबुक ओपन हो रही है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कुछ आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है, ब्लैंक, सेल्स, रिपोर्ट्स, वेलकम और टेम्पलेट कुछ आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे पास शो ही ना हो और डायरेक्ट मेरी ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास इंटरफेस शो ही ना हो, तो जस्ट आपके पास जब भी आप कोई भी एक्सेल पे जैसे आप एक्सेल स्टार्ट करें तो आपके पास ब्लैंक वर्कबुक आ जाए या आपकी शीट आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके लिए आपको फाइल मेनू में जाना पड़ेगा। फाइल मेनू में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन के जाने के बाद आप ये देखेंगे जनरल में आना पड़ेगा आपको। जनरल में आने के बाद सबसे लास्ट में आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सबसे नीचे लिखा है शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट्स। तो अब इसको आपको अनचेक करना है एंड देन आपको ओके करना है। जैसे ओके करेंगे आप इसे क्लोज कर दीजिए। अब देखिए, अब मैं जैसे कोई भी एक्सेल फाइल में ओपन करता हूँ, मैं ये देखिए आपके पास डायरेक्ट एक शीट ओपन हो गई है। अब आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास पहले इंटरफेस आएगा और देन आपसे पूछेगा कि नहीं आपको ब्लैंक वर्कबुक करनी है या टेम्पलेट करने हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। वो डायरेक्ट आपके पास शीट ओपन हो जाएगी, ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं ये ऑप्शन आपने कभी यूज़ करा इसको और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वैसे ही चाहता हूँ मैं, तो देन आपको दोबारा से फाइल मेनू में आना है एंड देन आपको ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे आने के बाद आपको जनरल में आना है एंड देन शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट, देन आपको ओके करना है। तो ये है आपका एक बेसिक चीज़ जो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अपने इंटरफेस को, एक्सेल के इंटरफेस को आप कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। उसके लिए मैं शीट ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पे कुछ डेटा है। यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी हम एंट्री करते हैं तो हमें बहुत एक डिफ़िकल्टी बहुत फेस करते हैं हम, कि हमें बार बार अपना एरो की का या माउस को जरूरत पड़ती है। सपोज कि हमने यहाँ पे कोई एंट्री करी, टोटल पे आ गए एंड देन हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है एंड देन हमें दोबारा से एंट्री करनी पड़ती है और हमें मूव करना पड़ता है सेल्स। तो अगर आपको कोई ऐसी एंट्री होती है तो हमें बार बार आइटम पे आना पड़ता है एंड देन यहाँ पर माउस लाना पड़ेगा, देन क्लिक करना पड़ेगा, या आप यहाँ पे लिखने के बाद देन आप एरो की के थ्रू आप आएंगे एंड देन इसको यूज़ करेंगे। तो इसका एक सबसे अच्छा बेसिक और एक सिंपल सा तरीका है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कि मैं यहाँ पे हेडर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने हेडर यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया एंड देन आप कोई भी आप एंट्री करना चाहते हैं विदाउट एनी माउस, तो वो करना क्या है, जस्ट आपको टाइप करना है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ। अब कीबोर्ड लिख दिया मैंने। अब कीबोर्ड पर मुझे क्वांटिटी में आना है। अब क्वांटिटी में आने के लिए आपको यहाँ पे टैब की का यूज़ करना है। आप टैब की प्रेस करेंगे, आप देखिए अब नेक्स्ट सेल में मूव हो गए यहाँ 34। अब देन आपको रेट पे आना है, दोबारा टैब 88। अब आपको टोटल पे आना है तो दोबारा टैब 2992। अब आपको आना है आइटम के नीचे। तो आइटम के नीचे आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जस्ट आपको यहाँ पे विदाउट माउस यूज़ करें आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे देखिए अब अपने आप ही इसी के नीचे आ गया। अब वो कह रहा है कि आप यहाँ पे एंट्री आप शो कर दीजिए। ये देखिए 30 50 1590। ये देखिए है ना, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल सा तरीका कि आप कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं डेटा एंट्री के अंदर, आप कैसे वर्क कर सकते हैं, आप कैसे अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। जस्ट सिंपल से स्टेप से आपको माउस भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आपको एरो की भी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको टैब यूज़ करना है और एंटर यूज़ करना है और आपका काम हो जाएगा। आपको जस्ट एंट्री करनी है, धड़ 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 एंट्री करनी है, टैब और एंटर टैब एंटर टैब एंटर टैब एंटर यूज़ करना है और आपकी एंट्री हो जाएगी जस्ट सिंपल से स्टेप से। ठीक है, बिल्कुल कितना सिंपल सा स्टेप था। ना आपको माउस यूज़ करना पड़ेगा, ना आपको एरो की यूज़ करनी पड़ेगी। जस्ट हमने टैब की यूज़ करी और एंटर यूज़ करा और आपका काम हो गया आसान। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पे। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कुछ डेटा पे वर्क करते हैं तो हमें डेटा को बार बार ऊपर नीचे पेस्ट करना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है। तो उसके लिए हम करते क्या है, हम कंट्रोल कॉपी डेटा यूज़ करते हैं। सपोज कि अगर मैं इसी जैन वाले मंथ को मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे तक ड्रैग करूँ, इसी जैन को मुझे नीचे तक वैल्यू रिपीट करनी है जैन वाली। तो अभी हम करते क्या है, इसको हम कॉपी करेंगे एंड देन इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देंगे। और ये सही तरीका नहीं है, पर इसको हम यूज़ करते हैं सही तरीके को, इस तरीके को हम यूज़ करते हैं, पर ये तरीका सही नहीं है।
इसके लिए एक्सेल में एक बाय डिफ़ॉल्ट एक शॉर्टकट की भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कि हमें इस डेटा को नीचे तक कॉपी करना है तो आप इसके लिए आप कंट्रोल डी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने आपको खाली आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, आपको ये हमारा डेटा लिया हमने एंड देन आपको जहाँ तक आपको रिजल्ट चाहिए एंड देन आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपको देखिए डेटा इजीली मूव हो जाएगा नीचे तक। आप इसमें अगर आपको कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो आप फॉर्मूला लगी वाली भी आप ऐसे आप उसको नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। एंड देन क्वांटिटी की बात आती है तो क्वांटिटी के लिए आप ये देखेंगे कि अब आपके पास कोई नीचे टेक्स्ट है बॉटम में एंड देन आपको उसको ऊपर मूव करना है। तो ऊपर मूव करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको रेंज सेलेक्ट करनी है एंड देन ड्रैग ऊपर तक ड्रैग करना है। आपको प्रेस करना है अल्ट ई आई यू। ये देखिए हमने यहाँ पे कंट्रोल डी यूज करा, कंट्रोल डी शॉर्टकट कमांड थी। इस पर यहाँ की थोड़ी सी एक अलग से एक कमांड है जो यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ मैं, अल्ट ई आई एंड यू। ये देखिए आपको उसको यूज करना है, उसको मैंने सेलेक्ट करा अल्ट ई आई यू। ये देखिए है ना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। यानी कि अब आपको माउस भी यूज करने की जरूरत नहीं है और आपको बस अब विदाउट माउस यूज करें आप इन ट्रिक्स के थ्रू, आप अपने कीबोर्ड पे ही आप शॉर्टकट की के थ्रू आप इन सबको यूज कर सकते हैं तो सिंपल तरीके से। अभी हमने सीखा कि आप कैसे अपने डेटा को नीचे ड्रैग कर सकते हैं एंड कैसे आप अपने डेटा को ऊपर तक ड्रैग करके लेके जा सकते हैं और अपना काम ईजी कर सकते हैं। तो ये थे हमारी एक ट्रिक। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारी एक लार्ज नंबर फॉर्मेट है। ये प्रॉब्लम तो हम सभी ने फेस करी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिसने ऐसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी होगी कि अपने कोई भी न्यूमेरिकल नंबर को अगर आप उसे कोई आपका किसी अलग टेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है, उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट नहीं होता। या सपोज कि अगर आपके पास कोई, ये देखिए तो अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो देखिए आपके पास इस फॉर्म में नंबर चला जाता है, वो एरर फॉर्म में चला जाता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये प्रॉब्लम तो हम सभी ने देखी है कि आप इसको, ये देखिए मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए तो आपको इस फॉर्म में चला जाता है। अब इस फॉर्म में चला जाता है तो अगर आपको इसको कहते हैं ओरिजिनल व्यू के अंदर लाना है, तो ओरिजिनल व्यू में लाने के लिए आपको एक सबसे अच्छा तरीका इसके लिए ये है कि आपको करना क्या है, आपको अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ भी आपको रिजल्ट चाहिए एंड देन उसके बाद आपको कंट्रोल 1 प्रेस करना है। अब जैसे ही कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट सेल ओपन हो गया है एंड देन आपको यहाँ पे कस्टम पे आना है। कस्टम पे आने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट एक वर्ड प्रेस करना है हैश। अब जैसे ही हैश प्रेस करेंगे एंड देन आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास आपका डेटा आ गया है जस्ट सिंपल से स्टेप में। बस आपने करा क्या, देखिए दोबारा से हम करते हैं। ये मैं कुछ भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ मैं। आप ये देखिए एंड देन इस रेंज को सिलेक्ट करा मैंने, कंट्रोल 1 प्रेस करा मैंने एंड देन मैं कस्टम फॉर्मेट में आया। कस्टम में यहाँ पे आने के बाद मैं इसे हैश प्रेस कर दिया मैंने एंड देन मैंने ओके करा। तो देखिए आपका रिजल्ट आ गया ये, ठीक है। अब ये रिजल्ट तो अब आ गया। अब आप चाहते हो कि इसमें कुछ थोड़ा चेंजेस भी चाहते हो कि सपोज कि आप इसे अलग किसी फॉर्मेट में चाहते हो कि आप ऐसे चाहते हो ये नंबर ऐसे है देन हाइफन है देन ये, आप इस फॉर्मेट में डेटा को चाहते हो। तो इस चीज़ के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको दोबारा से अपना डेटा सेलेक्ट करना है एंड देन कंट्रोल 1 प्रेस करना है एंड देन सपोज को आपको हाइफन चाहिए, ऐसे आपको 3 हैश के बाद चाहिए 3 हैश देन हाइफन एंड 4 हैश देन हाइफन एंड 3 हैश। ये देखिए आप एंटर कर दीजिए तो अब ये देखिए आपका डेटा कन्वर्ट हो गया। ये है ना, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान। हाँ, आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 15 से ज़्यादा है तो उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो उसमें इशू आता है। सपोज कि ये देखिए ये 15 है, ये 15 के आपके पास वैल्यू आ रही है, मेरा ख्याल 15 ज़्यादा ही वैल्यू है, ये 18 के आसपास है ये, मैं भी शायद हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओके 16 वैल्यू है।
तो अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहोगे तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो इसके अंदर एरर आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल 13 या 14 के आसपास टेक्स्ट वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करता है, उसके बाद की जो वैल्यू होती है वो एरर में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप उसको नहीं कर सकते। तो आप अगर आप कर सकते हो तो बस आपके पास यही तरीका है इसको करने का, और आप इस वैल्यू को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप कन्वर्ट कर भी लेते हो इसे, तो लास्ट की जो फिगर है आपकी वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपको ये दिक्कत आएगी कि लास्ट की फिगर क्या थी, तो वो आपको मैनुअली वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो न्यूमेरिकल की वैल्यू हो वो ज़्यादा हैवी ना हो आपके पास, वो शॉर्ट फॉर्म में ही हो आपके पास। अब ये था हमारे पास, हमने 4 ट्रिक सीखी। अब हम लास्ट ट्रिक पर चलते हैं अपनी। अब लास्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। मेरे से मैंने अपने स्टूडेंटों को बहुतों को बताया है इसको कैसे यूज़ करना है, कि मेरे स्टूडेंट को बहुत क्वेश्चन आता है। वो चाहते हैं कि सर क्या कहते हैं, अगर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसमें एक वैल्यू डिफाइन कर दें कि अगर सपोज कि मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखूँ, अगर जो 100 से ज़्यादा हो तो वो अपने आप ही जो भी मैं टेक्स्ट मेंशन करना चाहूँ वो उसके अंदर कन्वर्ट होता है। सपोज कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, अगर मैं कोई भी 100 से ज़्यादा वैल्यू लिखता हूँ तो वो गुड में आ जाए कन्वर्ट। सपोज कि मैं यहाँ पे 134 कर देता हूँ, तो ये देखिए गुड हो जाएगा अपने आप ही। अगर मैं कोई नॉर्मल वैल्यू लिखता हूँ तो ये देखिए नॉर्मल आ जाएगा ये। तो यानी खाली स्पेसिफिक एक मैंने टेक्स्ट पे लाइक उस पर कंडीशन दे रखी है, ग्रेटर देन 100 होगा तभी यहाँ पे कोई वैल्यू कन्वर्ट होएगी, अदरवाइज नहीं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो एज इट इज रहेगा। अब आप देख सकते हैं F2 करके भी मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रखा है मैंने, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मैंने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रखा है, जस्ट मैंने ट्रिक का यूज़ कर रखा है, क्योंकि ये सीरीज मैंने आपको ट्रिक के लिए बनाई हुई है, आपको एडवांस बनाने के लिए बनाई हुई है कि आप कैसे विदाउट फॉर्मूले बहुत सारी चीज़ें आप ट्रिक्स के थ्रू आप ट्रिक्स की हेल्प लेके आप स्मार्ट बन सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी मैंने ट्रिक्स का यूज़ करा है। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक वैल्यू अलग से बना लेता हूँ। अब हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल 1 करेंगे एंड देन यहाँ पे कस्टम पे आएंगे। कस्टम पे आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास यहाँ जनरल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जनरल एडिटीज रखना है। ये जनरल से पहले आपको यहाँ पे एक वैल्यू लिखनी है। अब वैल्यू क्या लिखना है आपको, एक जो चीज़ लिखनी है वो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाएंगे। हम ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे ग्रेटर देन 100 एंड ब्रैकेट क्लोज। आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आपने कंडीशंस को बता दी एंड देन अब आपको बताना है अगर ग्रेटर देन 100 है तो आपको क्या वैल्यू देनी है। तो हमें उसको गुड देना है, तो गुड दे देंगे हम, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन हम अब ये देखिए मैं एंटर कर देता हूँ और इसको मैं ये देखिए अगर मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं, ये देखिए है ना, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान सी ट्रिक कि आप विदाउट एनी फॉर्मूला किसी भी वैल्यू को आप अपने मनपसंद वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हो उसके अंदर और आप इसको यूज कर सकते हो। तो आप सिंपल तरीके से आपको एक वैल्यू डिफाइन करनी है, आपको क्या वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है एंड देन आप इसको यूज कर सकते हो। अब सपोज कि अगर आपको 0 वैल्यू देनी है, जैसे हमने यहाँ पे तो अभी हमने 100 करा, अगर आप खाली स्पेसिफिक आपको एक वैल्यू देनी है तो दोबारा से कंट्रोल 1 पे हम आएंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करके एंड देन आप यहाँ देखेंगे जहाँ पे हमने ग्रेटर देन दिया था वहाँ पे आप इक्वल टू लगा दीजिए। आपको इक्वल टू लगाना है एंड देन आपको ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए सब वैल्यू पे से गुड्स हट गया है। जैसे ही आप 100 लिखेंगे तो तभी ये शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। यानी कि आप इसको अलग अलग कंडीशन पे लगा सकते हो, आप ग्रेटर देन यूज कर सकते हो, इक्वल टू यूज कर सकते हो, लेस देन यूज कर सकते हो, तो आप इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं 0 पे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी वैल्यू होती है जो 0 होती है और हम चाहते हैं कि 0 वाली वैल्यू है वो हम 0 में मेंशन करें, टेक्स्ट के अंदर मेंशन करें और हम न्यूमेरिकल वैल्यू में मेंशन ना करें। तो उसके लिए हम सेम ही स्टेप फॉलो करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ कस्टम फॉर्मेट में आएंगे। एक्चुअली यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल 1 में आता हूँ, कस्टम करा मैंने एंड देन देखिए आपके पास जनरल आ रहा है ये एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे हम एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू 0। देखिए हमें इक्वल टू की वैल्यू देनी है, अगर 0 है तो अब उसको आपको डिफाइन कैसे करना है,
आप उसको जीरो को डिफाइन क्या करना है आपको, हमें जीरो को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा हम जीरो लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। वैसे मिस्टेक होगी, मैंने x लिख दिया, उसको मैं जीरो कर देता हूँ, ये देखिए, एंड देन मैं एंटर कर देता हूँ। आई थिंक सो। ये देखिए, ये आपके पास जीरो की वैल्यू होगी। अगर आप कोई भी यहाँ पे जीरो एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास जीरो की वैल्यू आ गई है। आपको अलग से जीरो लिखने की, आप टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे फिगर डालिए अपनी, आपकी जैसे कोई यहाँ पे फिगर आएगी तो अपने आप वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको फॉर्मूले में भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज कि आप VLOOKUP यूज़ कर रहे हैं और VLOOKUP में आपके यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है तो उसको आप उसकी कंडीशन चेंज कर सकते हैं। आप उसकी, आपका रिजल्ट तो आ जाएगा, जैसे अगर उसके अंदर कोई जीरो वैल्यू होगी तो उसको वो आप चेंज कर सकते हैं। अब ये हमने चेंज करना सीखा कि आप इसे कैसे सिंगल वैल्यू में आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 100 में, ग्रेटर देन में हमने सीखा और जीरो में सीखा। अब आप ये में से कह रहे हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं मेरे पास कि वो कह रहे हैं कि मैं एक ही कंडीशन में 2 या 3 कंडीशन चाहता हूँ, उसको कैसे करेंगे। तो इसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी नेक्स्ट वीक है, उसको मैंने समझा रखा है इसको कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक ही बार में सारी चीज़ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए, देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको कैसे आप एडवांस और यूज कर सकते हैं। इसका आप ऐसे मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। तो इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसमें आप एक चीज को और यूज कर सकते हो। जैसे कि सपोज कि हमने यहाँ पे जीरो यूज करा, अब जीरो के अंदर आप कोई कलर भी ऐड करना चाहते हैं कि जीरो कलर, जो जीरो वैल्यू है वो मेरी कलर के साथ हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है, एंड देन जहाँ भी आपने कंडीशन लगाई थी हमें उस कंडीशन के आगे ब्रैकेट के अंदर कलर मेंशन करना है। अब कलर क्या मेंशन करेंगे हम, सपोज कि यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है, एंड देन ओके कर देते हैं। अब ये देखिए आपके पास जो जीरो वाली वैल्यू थी वो आपकी कलर में भी कन्वर्ट होगी और आपका जो टेक्स्ट के अंदर भी कन्वर्ट होगी, है ना। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान सी ट्रिक। आपको अलग से आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको फिल्टर लगाने का, डेटा लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या ग्रेटर देन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपके बाय डिफॉल्ट ही आपको अलग से कोई, इवन तो आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आपको ये ऐसे ही जरूरत नहीं है कि हाँ आपको यार चाहते हो कि आप एक फॉर्मूला लगाओ या कोई फॉर्मूला लगाओ कि अगर इसकी ग्रेटर देन इसकी इतनी वैल्यू हो तो आप गुड लगाएं, अगर इसकी इतनी वैल्यू है तो उसमें आप ये करें। तो आपको कुछ जरूरत नहीं है, आपके पास जैसी कोई वैल्यू आएगी एंड देन ये आपका रिजल्ट अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। आई होप सो आपको एक ट्रिक पसंद आई होगी। तो आप ऐसी पूरी सीरीज देखते रहिए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।